Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with chapter number 7, I think. Getting to know plants. Okay students, स्टेम टॉपिक चल रहा था हमारा, रनिंग टॉपिक है हमारा. सो पेन कहाँ चला गया, चलिए कोई बात नहीं. स्टेम, ओके. अपर पार्ट ऑफ द रूट इज stem, okay. The parts of the plant above the ground consisting of stem, जो above part होता है ग्राउंड के ऊपर का, वो स्टेम्स को कंसिस्ट करता है. ब्रांचेस को, लीव्स को, फ्लावर्स को एंड फ्रूट्स को इज़ नोन एज, ये पूरा जितना सिस्टम होता है सूट सिस्टम होता है. ओके. सूट डेवलप्स फ्रॉम द प्लीम्यूल ऑफ द बॉडी प्लांट. ओके. जो शूट्स होते हैं डेवलप करते हैं प्लीम्यूल्स ऑफ द बॉडी प्लांट्स. ओके. द स्टेम्स इज़ द मेन सपोर्ट फॉर द प्लांट. जो स्टेम्स होते हैं वो मेन सपोर्टर होते हैं प्लांट्स के. भाई ये जो स्टेम जो होती है, देखिए आप यहाँ फिगर पे अगर देखेंगे, ये स्टेम जो है सॉइल का अपर पार्ट, यही तो प्लांट्स को सपोर्टेड कर रही है ना. इट कनेक्ट्स द रूट्स, कनेक्ट्स होती रूट से विद द ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्लावर. ओके. और इसी से ही देखिए ब्रांचेस निकली हैं, लीव्स निकली हैं, फ्लावर निकले हैं, फ्रूट्स निकले हैं, एट्सेट्रा. व्हेन द प्लांट इज़ यंग द स्टेम इज़ ग्रीन एंड सॉफ्ट. जब प्लांट्स यंग एज में होगा तो उसकी जो लीव्स स्टेम्स होगी वो ग्रीन होगी एंड सॉफ्ट होगी. द स्टेम इज़ यूजली सॉफ्ट एंड टेंडर इन अ हर्ब. जो झाड़ी टाइप के जो पौधे होते हैं ना, उनके भी यूजली जो स्टेम्स होती हैं सॉफ्ट होती हैं और टेंडर होती हैं. ठीक है. एंड बिकम्स हार्ड एंड वुडी इन अ ट्री. और हार्ड और वुडी किसकी होती है, जिसमें वुडी शेप मतलब जो येलो शेप जो होता है इन अ ट्री, जब ट्री होता है. ठीक है. लंबे लंबे देखे होंगे आप लोगों ने. दिस हार्ड एंड वुडी स्टेम इज कॉल्ड द ट्रंक. और ये जो लॉग शेप के होते हैं ना ट्रीज़ के, जो बड़े बड़े लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं बड़े बड़े, उनको ट्रंक बोला जाता है. ठीक है. द हार्ड एंड वुडी स्टेम ऑफ द ट्री इज कॉल्ड ट्रंक. ओके. द ट्रंक इज द ट्रंक इज इन द मोस्ट ट्रीज इज कवर्ड विद द आउटर कवरिंग कॉल्ड बार्क. देखा होगा ट्री में ब्राउन ब्राउन कलर का जो होता है, ऊपर से एक लेयर टाइप की होती है, एक कवर होता है, उसको क्या बोलते हैं, बार्क ऑफ द ट्री. ओके. ये एक सेफ्टी कवर होता है ट्रीज़ का. द बार्क प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट ऑफ द ट्रंक. जो बार्क होता है वो इनर ट्रंक का, ट्रंक के इनर पार्ट्स को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है विथ एन आउटर कवरिंग. ठीक है. एक आउटर कवरिंग के साथ. कहाँ चले गए, सॉरी. इनर पार्ट ऑफ द ट्रंक stems holds leaves in positions and help them to separate out as the stem and its branches grow. Stems holds leaves in positions. stems जो होती हैं लीव्स को पोजीशंस में होल्ड करती हैं, पकड़े रहती है. ठीक है. एंड हेल्प देम टू स्प्रेड आउट एज द स्टेम्स. और स्टेम्स को घना होने में, फैलने में भी हेल्प करती है. ओके. ये जैसे देखा बहुत घने घने पेड़ होते हैं ना, तो एक मेन ब्रांच स्टेम से ही तो सब अटैच होते हैं. एंड इट्स ब्रांचेस ग्रो. और इसकी ब्रांचेस जो होती हैं वो ग्रो, बढ़ती हैं विद द हेल्प ऑफ मेन स्टेम. द स्टेम हैज़ नोड्स. स्टेम्स में क्या होते हैं, नोड्स भी होते हैं. फ्रॉम वेयर द लीव्स अराइजेस, जहाँ से जो लीव्स है वो निकलती है. ठीक है. ये देखिए नोड पार्ट ऑफ द स्टेम है, जहाँ से लीव्स क्या हो रही है, निकल रही है. ठीक है. फ्रॉम वेयर द लीव्स अराइजेस द स्पेस बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड द इंटर नोड. ओके. और जो स्पेस होता है टू नोड्स के बिटवीन, वो इंटर नोड्स बोला जाता है. जैसे ये देखिए, एक ये नोड्स निकला, दूसरा ये, तो इसके बीच का जो ये पार्ट है ब्लैंक पार्ट, इसको क्या बोलेंगे, इंटर नोड. ओके. स्टेम्स ऑल्सो बियर बड्स. स्टेम्स में बड्स भी होते हैं. the bud at the terminal end of the
एंड और जो बड्स होते हैं वो टर्मिनल एंड होते हैं स्टेम में, इज़ कॉल्ड दी एपिकल बड, ठीक है, और उसको एपिकल बड बोला जाता है। देखिए इस टाइप से, ठीक है, एपिकल बड। ओके, सो स्टेम ऑल्सो बियर बड, द बड इज द टर्मिनल एंड ऑफ द स्टेम। स्टेम के लास्ट बिल्कुल एंड पे, मतलब बिल्कुल एकदम अपर पार्ट पे ये एरियल बड निकले होते हैं, इज कॉल्ड द एरियल बड। द स्टेम ग्रोज एट दिस बड, और स्टेम इसी एरियल बड से ही बढ़ते हैं, ठीक है। ये एरियल बड्स जो है ये निकलेगी, ये मेन स्टेम में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसमें लीफ निकल आएंगे, फिर ये एरियल लीफ उसके ऊपर निकलेगी, तो ये ग्रो करने में हेल्प करती है। ओके, एंड द फंक्शंस ऑफ द स्टेम इज, द स्टेम सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन द रूट्स, लीव्स एंड फ्लावर्स। स्टेम bear leaves, flowers and fruits. Young stems are green in color and capable of manufacturing food through the process of photosynthesis. The stem carries water, minerals and salts from the roots to the leaves and also to different parts of the plant body. It also carries food manufactured in the leaves to different parts of the plant body. ओके, सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी और टॉपिक यहीं से ही आज क्लोज कर रहे हैं। ओके, सो बाय, टेक केयर।